अब आगे, आप बेवजह हमें बोल रही थी। मुकेश जी की बात सुन रेखा ही बोलती है, अच्छा ठीक है। उसके बाद सृष्टि से बोलती है, बेटा अब आपने अपने कपड़े अलमारी में रख लिए या फिर अभी आपके बैग में ही है। रेखा जी की बात सुन सृष्टि बोलती है, वह माँ अभी तो हमने नहीं रखा है। ये सुन रेखा जी बोलती है, पर क्यों, एक काम करिए अभी आप जाकर पहले उसे रखें, तब तक हम डिनर की तैयारी करवा लेते हैं। रेखा जी की बात सुन सृष्टि बोलती, माँ हम उसे बाद में रख देंगे, अभी हम आपके साथ डिनर बनाने में हेल्प कर दे, क्योंकि अर्जुन अभी सो रहे हैं और अगर हम इस वक्त अपने सामान की रखेगी तो उन्हें डिस्टर्ब होगा, इसीलिए हम रात को रख देंगे। सृष्टि की बात सुन रेखा ही बोलती है, ठीक है, वैसे भी आपकी रसोई की रस्म बाकी, इसी बहाने वह भी हो जाएगी। इतना बोल वह सृष्टि को अपने साथ लेकर किचन में चली जाती है। किचन में आने के बाद सृष्टि बोलती है, माँ हम सब के लिए क्या बनाए। उसकी बात सुन रेखा जी बोलती है, बेटा आप इतनी तकलीफ ना उठाए, आप बस मीठे में कुछ हलवा या फिर खीर बना दे, बाकी सब सेफ बना लेंगे। उनकी बात सुन सृष्टि बोलती है, माँ आज आप हमें सभी के लिए खाना बनाने दे प्लीज माँ। पर बेटा वह इतना ही बोलती है कि तभी सृष्टि बोलती है, प्लीज माँ। उसकी बात सुन रेखा ही हमें गार्डन हिला देती। उनकी हाँ सुन सृष्टि के चेहरे पर खुशी आ जाती है। रेखा जी लेकिन आप सब के लिए बनाएंगे क्या। उनकी बात सुन सृष्टि बोलती है, हम सभी के लिए पूरी, छोले की सब्जी और खीर बनाते हैं। उनकी बात सुन रेखा जी बोलती है, ठीक है आप बनाए, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप सैफ से खाइएगा। इतना बोल वह बाहर आ जाती है और ऊपर अर्जुन के रूम में चली जाती है। तो वही सृष्टि सभी के लिए डिनर बनाने में लग जाती है। ऊपर आने के बाद रेखा जी घिरे से दरवाजा खोलती है और देखती है तो अर्जुन इस वक्त बेड पर नहीं था। ये देख वह अंदर आती है और इधर उधर देखने लगती है। तभी वॉशरूम का दरवाजा खोलने का आवाज आती है। आवाज सुन रेखा ही पीछे मुड़कर देखती है तो अर्जुन इस वक्त वहां खड़ा था। अपनी माँ को देख अर्जुन उनके पास आता है और पूछता है, आप यहाँ, मेरे कमरे में कुछ काम था। अर्जुन की बात सुन वह बोलती है, हाँ हमें आपसे कुछ बात करनी है इसीलिए आए हैं। अपनी माँ की बात सुन अर्जुन बोलता है, अच्छा बोलिए क्या बात है। रेखा जी हम ये बोलने के लिए आए हैं कि अब आपकी शादी हो गई है, इसीलिए अब तो आप अपनी आदत बदलिए। अपनी माँ की बात सुन अर्जुन बोलता है, मतलब मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहती हो। अर्जुन की बात सुनकर रेखा जी बोलती है, हम ये बोलना चाहते हैं कि आप जो कल मीटिंग का बहाना करके घर से गए थे, वह क्या हमें समझ में नहीं आता है कि आप कल यहाँ से जाना चाहते थे ताकि आपको सृष्टि के सामने आना ना पड़े। अपनी माँ की बात सुन अर्जुन चुप हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है, क्योंकि उसकी माँ जो भी बोल रही थी वह सब सच था। रेखा जी फिर बोलती है, बेटा हम समझ सकते हैं कि आपकी जिस हालत में हुई है उसमें आपको इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने में दिक्कत है, लेकिन बेटा हमारी बात मानिए तो आप इस रिश्ते को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे आपके और सृष्टि दोनों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि सृष्टि एक बहुत ही अच्छी लड़की है। आप उसे एक मौका तो देकर देखिए, क्योंकि आप जितना भागने की कोशिश करेंगे उतना ही आपका और सृष्टि का रिश्ता उलझता ही जाएगा। अपनी माँ की बात सुन अर्जुन सोचता है कि उसकी माँ सही बोल रही है, मुझे एक भागना नहीं चाहिए, बल्कि इस रिश्ते को एक मौका देना चाहिए। इतना सोच वह अपनी माँ को बोलता है, आप चिंता मत करिए, मैं इस रिश्ते और सृष्टि दोनों को एक मौका देने के लिए तैयार हूँ। अर्जुन की बात सुन रेखा जी बोलती है, ठीक है तो अब हम चलते हैं, आप अपना काम करिए। इतना बोल वह जैसे ही जाने के लिए मुड़ती है कि फिर कुछ सोच के पीछे मुड़कर अर्जुन से पूछती है, क्या आपने लंच किया है। अपनी माँ की बात सुन अर्जुन बोलता है मैंने ऑफिस में लंच कर लिया था। उसकी बात सुन रेखा जी रूम से बाहर आ जाती है और नीचे चली जाती है। उनके जाने के बाद अर्जुन अपने आप से बोलता है, तो मिसेज सृष्टि अर्जुन सिंघानिया तैयार हो जाए एक नए सफर के लिए। इतना बोल वह लैपटॉप ओपन कर काम करने लगता है। इसी तरह रात के 8 बज जाते हैं। सृष्टि ने पूरा डिनर बना लिया था। वह जैसे ही किचन से बाहर आती है कि तभी सामने से प्रिया आती हुई बोलती है, वहाँ भाभी क्या खुशबू आ रही है। उसकी बात सुन सृष्टि बोलती है, अच्छा लेकिन क्या आपने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया। सृष्टि की बात सुन प्रिया बोलती है, हाँ भाभी आपको पता है कितनी मुश्किल से यह प्रोजेक्ट बना है। उसकी बात सुन सृष्टि मुस्कुराते हुए बोलती है, अच्छा ये तो अच्छा है कि आपने अपना प्रोजेक्ट बना लिए। और फिर वह उसी तरह बात करने लगते हैं। थोड़ी देर में रेखा जी और मुकेश जी भी डिनर के लिए आ जाते हैं। उनके आने के बाद मुकेश जी बोलते हैं, अरे वाह भाई क्या खुशबू आ रही है। अगर खुशबू इतनी अच्छी आ रही है तो खाना कितना अच्छा होगा। अब मुझसे और सब्र नहीं हो रहा है। उनकी बात सुन सभी लोग मुस्कुराने लगते हैं और फिर रेखा जी प्रिया से बोलती है, बेटा जाओ भाई को बुला लाओ। अब आगे
प्रिया जब ऊपर अर्जुन के रूम पे पहुंचती है तो उसे देख अर्जुन बोलता है, क्या हुआ छोटी? अपने भाई की बात सुन वह बोलती है, सब नीचे आपका डिनर टेबल पर इंतजार कर रहे। ये सुन अर्जुन बोलता है, तुम चलो मैं आता हूँ। उसकी बात सुन प्रिया वहां से चली जाती है। वह जैसे ही नीचे आती है रेखा जी पूछते हैं, क्या हुआ? अर्जुन कहाँ है? अपनी माँ की बात सुन प्रिया बोलती है, वह आ रहे हैं। उसके इतना बोलते ही वह जाकर चेयर पर बैठ जाती है। उसके तुरंत बाद ही अर्जुन नीचे आता है और सबसे पहले उसकी नज़र सृष्टि पर पड़ती है जो इस वक्त उसे है देख रही थी। जब सृष्टि की नज़र अर्जुन से मिलती है तो वह तुरंत ही अपनी नज़र नीचे कर लेती है। उसके ऐसा करने से अर्जुन के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, लेकिन वह तुरंत ही उसे छुपा लेता है। उस वहां खड़ा देख मुकेश जी बोलते हैं, बेटा तुम खड़े क्यों हो? यहाँ आकर सृष्टि के बगल में बैठो। अपनी डैड की बात सुन अर्जुन जाकर सृष्टि के बगल वाले चेयर पर बैठ जाता है। अर्जुन को अपने पास बैठा देख सृष्टि का गला सूख जाता है और वह तुरंत ही ग्लास में पानी लेकर पोती है। उसे इस तरह करता देख मुकेश जी बोलते हैं, क्या हुआ बेटा, आप ठीक तो है ना? मुकेश जी की बात सुन सृष्टि बोलती है, जी पापा हम ठीक है। अर्जुन सृष्टि की हालत देखकर हंसने का मन कर रहा था लेकिन वह चुप रहता है और अपने मन में बोलता है, अभी तो ये शुरुआत है। मैसेज सृष्टि अर्जुन सिंघानिया। सभी लोगों के बैठ जाने पर सर्वेंट सभी को खाना सर्व करते हैं। जैसे ही मुकेश जी खाना खाते हैं तो उन्हें वह खाना बहुत ही अच्छा लगता है और वह सृष्टि से बोलते हैं, बेटा आपने खाना तो बहुत ही अच्छा बनाया है। मुकेश जी के बाद रेखा जी और प्रिया भी तारीफ करती है। उन सब की तारीफ सुन सृष्टि बस स्माइल कर देती है। तो वहीं अर्जुन बस चुपचाप अपना खाना खाने में बिजी था। ऐसा नहीं था कि उसे खाना पसंद नहीं आया था, बल्कि उसे तो वह खाना बहुत ही अच्छा लगा था, लेकिन उसके मुंह से तारीफ सुनना उतना ही मुश्किल था जितना कि रेगिस्तान बारिश होना। ये बात वहां पर बैठे सभी लोग जानते थे, लेकिन सृष्टि को ये बात पता नहीं थी। वह तो बेचारी यह सोच रही थी कि अर्जुन को शायद उसके हाथ का बना खाना पसंद नहीं आया है। यही सब सोच बेचारी अपना खाना खाने लगती है। तभी मुकेश जी सृष्टि से बोलते हैं, बेटा हमने सुना है आपने अपनी पढ़ाई बिजनेस फील्ड में किया है। ये बात सुन सृष्टि बोलती है, जी पापा आपने सही कहा। सृष्टि की बात सुन वह आगे बोलते, बेटा इससे पहले आप मेहरा ग्रुप में काम करती थी ना? ये बात सुन पहले तो सृष्टि चुप रहती, उसकी चुप्पी देख मुकेश जी बोलते हैं, बेटा हमें गलत मत समझिए, ये सब पूछकर हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते। मुकेश जी की बात सुनकर सृष्टि बोलती है, नहीं पापा ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब देख प्रिया बोलती है, पर डैड आप भाभी से ये सब क्यों पूछ रहे हैं? प्रिया की बात सुनकर मुकेश जी बोलते हैं, वह दरअसल हमने कुछ सोचा है। उनकी बात सुन वहां बैठे सभी लोग उन्हें देखने लगते हैं। सभी को अपनी तरफ देखता पाकर मुकेश जी बोलते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि आपको बिजनेस का आइडिया और आपकी रुचि भी इसी में है और हमने सुना है कि आप मेहरा ग्रुप में बहुत टैलेंटेड एम्प्लॉय थी। दरअसल मुकेश जी सृष्टि के बारे में आज सुबह ही सब कुछ पता कर लिया था और ये भी कि वह एक टैलेंटेड एम्प्लॉय थी। उनकी बात सुन पहले तो सृष्टि हैरान हो जाती है कि उन्हें ये सब कैसे पता, लेकिन फिर अपने आप को बोलती है, ये मुकेश सिंघानिया है, इनको ये सब पता कारण कौन सा मुश्किल काम है। मुकेश जी आगे बोलते हैं, तो हमने ये डिसाइड किया है कि कल से आप अर्जुन के साथ सिंघानिया इंडस्ट्रीज में काम करें। इससे आपको भी अच्छा लगेगा और आपके जैसी टैलेंटेड लड़की से हमारे बिजनेस को भी फायदा होगा। क्या बोलती है आप? मुकेश जी की बात सुन रेखा जी, प्रिया और सृष्टि तीनों ही खुश हो जाते हैं, लेकिन अर्जुन ये बात सुनकर अपने डैड की तरफ देखता है और वह उनसे जैसे ही कुछ बोलने जाता है कि तभी वह कुछ सोचकर चुप हो जाता है। सृष्टि तो ये बात सुन बहुत ही खुश थी, क्योंकि घर पर बैठकर उसे एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था। वह तो बस वही जानती थी कि उसने आज का दिन कैसे गुजरा था। यही सब सोच वह बहुत ही खुश हो रही थी कि तभी उसके कानों में अर्जुन की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन उसकी सारी खुशी 2 पल में खत्म हो जाती है। अर्जुन बोलता है कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, तुम कितनी टैलेंटेड हो इसके लिए तुम्हें पहले मेरे अंदर रख के देखूंगा, तभी उसके बाद तुम्हें कोई पोस्ट मिलेगी। अर्जुन की बात सुन सृष्टि की तो बोलती ही बंद हो गए। उसका चेहरा किसी भीगी बोली से कम नहीं लग रहा था, क्योंकि उसने सुन रखा था कि अर्जुन बहुत ही गुस्सैल किस्म का इंसान है। उसे गलती और गलती करने वाले को नहीं छोड़ता है। वह यही सब सोच के अपने मन में बोलती है, सृष्टि बेटा अब तो तू गई, तुझे ये किसी चूहे की तरह मसल देगा। उसकी ऐसी हालत देख अर्जुन को बहुत ही तेज हंसी आ रही थी, लेकिन वह अपने आप को ऐसा दिखता है मानो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। दरअसल अर्जुन चाहता था कि वह सृष्टि को नजदीक से जाने, इसके लिए उसको इससे अच्छा तरीका या मौका दोनों नहीं मिलता तो वह इस बात को कैसे जाने देता।